बता दें कि बिहार की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार की राजनीति में शराबबंदी कानून को लेकर चल रही चर्चाओं और राजनीतिक हलचल को एक बार फिर से दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है। हालांकि स्पष्ट अभी नहीं है कि आखिर इसमें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की कितनी भूमिका है, लेकिन सम्राट चौधरी की नई सरकार ने इस पर समीक्षा करने की बड़ी बात कही है और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए और फिर से इसे लागू करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। बता दें कि सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार में शराबबंदी क्या खत्म होने वाली है। सवाल बिहार की राजनीति में लंबे समय से बना हुआ है, क्योंकि शराबबंदी के बावजूद राज्य में जहरीली शराब की घटनाएं और तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं। तस्वीर में अगर देखा जाए तो बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जो कि पहले थे, अब वर्तमान में वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं और एनडीए के तरफ से अब इस बात की सबसे ज्यादा चर्चा है कि क्या शराबबंदी कानून को बिहार में पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा, जो 2016 में नीतीश कुमार की सरकार ने लागू किया था। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और सम्राट चौधरी की भूमिका इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जीतन राम मांझी का भी बड़ा बयान सामने आया है, जहां पे उन्होंने कहा है कि बिहार में शराबबंदी को पूरी तरीके से खत्म करने की जरूरत है और अगर खत्म नहीं कर सकते तो इसके ऊपर समीक्षा बैठाकर और इसे सिलसिलेवार तरीके से लागू करने की सख्त जरूरत है, क्योंकि इसमें जो भी माफिया हैं उनको सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है और जो छोटे वर्ग के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, पुलिस उन्हें उठाकर बंद करती है और उनसे वसूली करती है, जिससे उन परिवारों को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो गरीब यहाँ पे गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। वही अगर बात करें तो भाजपा के कई नेता समय समय पर शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग करते आ रहे हैं, जिससे इस तरह की अटकलों को और ज़्यादा बल मिल रहा है। वहीं अगर बात करें तो बीच में नीतीश कुमार की भूमिका भी काफी अहम थी। हालांकि उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि बिहार में वो जब तक मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक शराबबंदी कानून लागू रहेगी। भले इसकी समीक्षा की जाएगी, लेकिन शराबबंदी कानून को पूरी तरीके से हटाया नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बने, तब से ये सवाल एक बार फिर से उठने लगा। अगर हम बात करें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान ने भी ये बात बड़ी सोचने वाली कही है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून की जो है वो समीक्षा होनी चाहिए और समीक्षा करने के बाद इसे फिर से लागू करना चाहिए। चिराग ने पहले भी कहा है कि शराबबंदी केवल कागजों पर है और इसकी वजह से राज्य को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। बिहार को शराबबंदी के कारण सालाना हजारों करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है, ये केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का भी मानना है। वहीं विपक्ष और गठबंधन के कुछ हिस्से मानते हैं कि कानूनी जमीन पर पूरी तरीके से फेल है और केवल भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। वहीं अगर बात करें तो 2026-2027 में जो अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उस चुनाव से पहले भी जनता के मूड को भांपते हुए क्या सरकार इस नीति में ढील देगी, यह एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। अगर उस तरह से देखा जाए तो बिहार सरकार की ओर से शराबबंदी कानून खत्म करने की अभी तक हालांकि कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं की गई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चल रही अटकलों और संभावित नीतिगत बदलावों को किसी तरह से पेश किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसके ऊपर सरकार बहुत ही जल्द कोई बड़ा फैसला भी ले सकती है। वहीं अगर बात करें तो बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा, इसे खत्म करने की चर्चाओं के बीच चिराग पासवान का पक्ष काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर इस नीति में बदलाव होता है तो चिराग पासवान को राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर कई फायदे हो सकते हैं। चिराग पासवान खुद को युवा बिहार के प्रतीक के रूप में पेश करते हैं। बिहार का एक बड़ा युवा वर्ग और मध्यम वर्ग शराबबंदी के कारण पर्यटन और रोजगार में आ रही कमी से असंतुष्ट महसूस करता है और इस मुद्दे पर स्टैंड लेने से चिराग को युवाओं और आधुनिक सोच वाले वोटर्स का समर्थन मिल सकता है। चिराग पासवान अक्सर यह मुद्दा उठाते रहे हैं कि शराबबंदी की आड़ में गरीबों और दलितों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उनका तर्क है कि बड़े स्तर पर तस्कर बच निकलते हैं, जबकि जेलों में ज़्यादातर गरीब और मजदूर वर्ग के लोग बंद हैं। अगर कानून की समीक्षा होती है तो वे इसे अपनी जीत बताकर इसे बड़े वोट बैंक में भी अपनी पैठ और मजबूत कर सकते हैं। दूसरी तरफ चिराग का कहना है कि शराबबंदी केवल कागजों पर है और इससे पैरेलल इकोनॉमी यानी अवैध जो कमाई है वो चल रही है। इस मुद्दे को उठाकर वे खुद को एक ऐसे नेता के रूप में दिखाते हैं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पुरानी नीतियों को चुनौती देने और बिहारी फर्स्ट विजन के तहत नई व्यवहारिक नीतियाँ लाने का साहस रखता है। और सम्राट चौधरी को इस बात का चुनौती भी है कि आखिर सम्राट चौधरी इसके ऊपर कौन सा बड़ा फैसला करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। वहीं अगर बात करें तो बिहार को शराबबंदी के कारण सालाना लगभग 5,000 से लेकर
10,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। और चिराग पासवान ये तर्क दे रहे हैं कि इस पैसे का इस्तेमाल बिहार में उद्योग लगाने या शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने में किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने भी अपनी बात को रख दिया और सरकार के पास एक बड़ा दबाव भी बनाया है कि सरकार इसके ऊपर गंभीरता से विचार करे और शराबबंदी कानून को बिहार में लागू करने की कोशिश की जाए। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।